हालेलुया। आप सभी को खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य अल्फा ओमेगा पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा परमेश्वर आपके नाम के तारीफ करते, आपके नाम के महिमा करते, क्योंकि तू राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर हो। हम आपके नाम की स्तुति करते। महान परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए, आपके अनुग्रह भलाइयों के लिए, दया के लिए जीवित परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। हम आपके नाम की तारीफ करते कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। आपने हमें अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में जूतों के माध्यम में जीवित लाया। जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके सामर्थी बलवंत हाथों में सौंपते हुए खुद को आपके जिंदा लहू में हम छुपाते। महान परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते और आपका धन्यवाद करते कि आप हमारे लिए इस जगत में आकर कुर्बान हुए। आपकी कुर्बानी से परमेश्वर हमें एक नया और एक अलौकिक जीवन मिला है। हम उस जीवन के लिए खुदावन आपके नाम की तारीफ करते और आपको केवल हम धन्यवाद ही देते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ और है नहीं जो हम आपको दे सके। महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर, इस वक्त आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातें कर और अपने भेद भरी गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बता, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। महान परमेश्वर, बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। महान परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा करते, क्योंकि आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। महान परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं, तो आप हमारे साथ पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय के 2 आयत को और 10 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताना और सिखाना चाहता है कि मसीह के सुसमाचार को स्मरण करना जीवन भर। जब हम मसीह के सुसमाचार संदेशों को जीवन भर हर एक क्षेत्रों में, हर एक वक्त, हर एक समय स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तब हम अपने जीवन में, विश्वास में, हर एक बातों में हम आशीषित होते हैं, क्योंकि हम उसके जीवित सुसमाचार को, जीवित बातों को जब हम स्मरण में रखते हैं, तब हम परमेश्वर को अपने जीवन में महिमा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उनके हर एक बातों को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर की उद्धार की ओर आगे
बढ़ने में लगे रहते हैं। हालेलुया। यदि हम उसके कहे गए किसी भी बातों को स्मरण नहीं करते तो हम उसके उद्धार को, उसके सच्चाई को, सत्य को हम भूलते हुए चले जाते हैं, जिससे जीवन की हर एक समय में हम विश्वास में और भी अनेक बातों में हम कमजोरी को देखते हैं। लेकिन हम अपने जीवन की हर एक घड़ी में परमेश्वर खुदावन के द्वारा हमारा जो उद्धार करता है उसके सुसमाचार संदेशों को स्मरण करते हैं, तो हम अपने जीवन के उन हर एक क्षेत्र में जिस पर हम कमजोरी को देखते हैं, हम उस कमजोरी के क्षेत्र में नए बल, नए सामर्थ्य को हम महसूस करते हैं और हमारा विश्वास करना व्यर्थ, बेकार नहीं होता। लेकिन हम परमेश्वर खुदावन के उस अनुग्रह को, उस सच्चाई को, उस दया को जब हम भूलते चले जाते हैं तो हम अपने जीवन में विश्वास की कमी को देखते हैं और विश्वास की कमी की वजह से हमारा विश्वास बेकार, व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, हे मेरे मन, यहोवा के किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन के हर एक उपकारों को स्मरण करते हुए चले जाते हैं तो हम अपने जीवन की हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर की भलाइयों को, परमेश्वर की करुणा को स्मरण करते हैं और उसके पवित्र नाम को सदा सदा धन्य कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर के अद्भुत और अलौकिक प्रेम को स्मरण करते हैं। हालेलुया। और जब जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को जिस खुदा ने हमसे किया और हमारे लिए बलिदान हुआ, उससे हम स्मरण करते हैं तो हम हर एक समय में नया बल, नया विश्वास और नई आशीष और नई मजबूती को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसी की 10 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पौलुस यहाँ पर बताना और सिखाना चाहता है, पौलुस यहाँ पर कहना चाहता है, दूसरे आयत के बाद में वह बताना चाहता है कि मैं अपने जीवन में जो भी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और 9 में लिखा है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे
छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया है। पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि मैं परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का दास, मैं कहलाने में इस योग्य अपने आप को नहीं समझता, क्योंकि मैंने खुदावंद की लोगों को सताया है। मैंने परमेश्वर के लोगों के साथ निंदाएं, अपमान और बहुत से ऐसे विरोध के कार्य को किया हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया। यह परमेश्वर के अनुग्रह ही से हुआ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी बातों के योग्य नहीं जो मैं अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा दे सकूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जो कुछ अब हूँ उस परमेश्वर की दया है, करुणा है, उस परमेश्वर की भलाई ही है जो मेरे जीवन में मुझ पर हुआ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ बेकार नहीं गया, क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, हालेलुया, तो मैंने उस अनुग्रह को जाना, समझा और उस अनुग्रह को समझकर मैंने परमेश्वर में परिश्रम, मेहनत किया। तो भी मैं उस हर एक परिश्रम में, मेहनत में मैं कुछ भी नहीं, मैं उससे अपने जीवन में महत्व नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। केवल परमेश्वर खुदावंद के अनुग्रह, कृपा, भलाई को छोड़ मैं किसी भी बातों को महत्व नहीं देता। पौलुस यहाँ पर बताना चाहते कि जैसे तुमने परमेश्वर खुदावंद के सुसमाचार को सुना, उन बातों को जीवन के हर पल हर वक्त स्मरण में लाते रहो, जिससे तुम्हारा मसीह में विश्वास करना, विश्वास को दिखाना व्यर्थ न जाने पाए। पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के उस सुसमाचार, उस संदेशों को जब स्मरण किया तो मैं सोचता हूँ कि मैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए या परमेश्वर के कार्य को करने के योग्य नहीं हूँ। फिर भी परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वह बहुतायत से हुआ, क्योंकि मैं अपने जीवन में सबसे छोटा हूँ। मैं किसी भी बातों में योग्य नहीं हूँ, फिर भी वह जिंदा खुदा जिंदा परमेश्वर मुझे उन सब कार्य के लिए आशीषित किया। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचनों में देखते आगे, पहला तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय के हम 12 आयत से देखते हैं, जिसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को लिखता है
कहता है कि मैं अपने परमेश्वर खुदावन पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे सामर्थ्य, नया बल, नई शक्ति दी है। मैं उस खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवक के लिए ठहराया है। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर खुदावन ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। मैं तो इससे योग्य भी नहीं। आगे लिखा है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तब भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। पौलुस कहता है कि मैं तो परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने वाला, निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला हूँ, फिर भी मेरे जीवन में जो अनुग्रह, जो दया, जो करुणा, जो भलाई हुई, यह परमेश्वर ही का है। और उसी परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य जानकर, सच्चा जानकर अपनी कार्य को करने के लिए चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन का अनुग्रह उस विश्वास और परमेश्वर के सच्चे प्रेम के साथ मेरे जीवन में बहुतायत से हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि परमेश्वर के कार्य को करने के लायक हूँ, फिर भी परमेश्वर ने मुझ पर अद्भुत और अलौकिक अनुग्रह, कृपा, भलाई को किया, जिसकी वजह से अब मैं परमेश्वर को अपने जीवन में महिमा को देता हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, दूसरा कुरिन्थी की किताब 6 अध्याय के 1 आयत में लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने दो। पौलुस यहाँ पर कहता है कि हम जो परमेश्वर के कार्य को करते हैं यह समझाते बताते हैं कि उसका जो अनुग्रह, करुणा, भलाई, कृपा जो हुआ है उसे अपने जीवन में कभी भी व्यर्थ जाने मत दो। जिस रीति से मैंने परमेश्वर के उस अनुग्रह को, करुणा, भलाई को अपने जीवन में जानकर, समझकर मैंने व्यर्थ जाने नहीं दिया, ठीक उसी रीति से तुम भी अपने जीवन में परमेश्वर के संदेश को, मैसेज को, सुसमाचार को सुनकर अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में स्मरण को करते रहो, ताकि मसीह की महिमा में और बढ़ते जाओ, ताकि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ, बेकार न होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पाप से, अपराध से, गुनाहों से आज़ाद किया। हम तो इस योग्य भी नहीं कि परमेश्वर खुदावन को अपने जीवन में महिमा दे सके। परमेश्वर ही है जो हमें पापों से, श्रापों से, बंधनों से आज़ाद किया अपनी महिमा के लिए। तो हमें अपने जीवन में उसके उस अनुग्रह को अपने जीवन में व्यर्थ जाने नहीं देना है। हालेलुया,
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की अनुग्रह से हम अपने जीवन में आशीषित हैं। हालेलुया। उस आशीष को हमें अपने जीवन में व्यर्थ, बेकार होने नहीं देना है, परंतु परमेश्वर के उस अनुग्रह को, आशीष को अपने जीवन में बनाकर परमेश्वर खुदाबंद को महिमा देते रहना चाहिए। हालेलुया। रोमियो की किताब 11 अध्याय के 5 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। पौलुस कहना चाहता है कि यदि मेरे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है तो फिर हम अपने जीवन में कितने भी भलाई अच्छाई के कार्य को कर सके। हालेलुया। उनसे हमें अपने जीवन में कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक परमेश्वर खुदाबंद का अनुग्रह न हो। हम अपने जीवन में कितने ही भलाई अच्छाई के कार्य को क्यों न करें, लेकिन हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को न जाने या हम उसे जानकर उसे अपने जीवन में स्मरण ना करें तो हम अपने जीवन में जो भलाई अच्छाई के कार्यों को करते हैं वे सब बेकार हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर नहीं हुए, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह जब हम पर हो जाता है तब हम हर एक बातों में केवल परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार रहते। चाहे जीवन में कैसे भी हालात, कैसे भी स्थिति परिस्थितियाँ क्यों न हो, हम निरंतर परमेश्वर को महिमा देने के लिए विचार करते हैं। रोमियो की किताब 12 अध्याय के 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहते, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुरबुद्धि के साथ अपने को समझे। यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है कि हमें अपने जीवन में किसी से भी बढ़कर स्वयं को नहीं समझना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर का जो अनुग्रह मिला है, हालेलुया, उसे हमें समझना चाहिए कि हमें अपने आप को किसी से तुलना नहीं करना है, ना ही हमें अपने आप को किसी से बढ़कर समझना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हमें इन पूरे आयातों में, इन पूरे संदेशों में सीखते हैं कि परमेश्वर खुदावंद का जो अनुग्रह हम पर हुआ है वह हमारे जीवन में व्यर्थ बेकार ना होने पाए, परंतु परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर हुआ है
उस अनुग्रह के अनुसार हम अपने जीवन को परमेश्वर को महिमा देते रहे। जिस रीति से परमेश्वर का अनुग्रह साउल पर, पौलुस पर होता है और उसके मनों को, हृदय को परमेश्वर एक अद्भुत रीति से एक ऐसे दर्शन के माध्यम से उनकी मनों को, हृदय को परिवर्तन करता है। और पौलुस, साउल परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझकर, जानकर परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक उसी रीति से हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह को जानकर, समझकर उस अनुग्रह को अपने जीवन में बेकार, खराब होने नहीं देना है, परंतु परमेश्वर की महिमा से हमें अपने जीवन में और आशीषित हो जाना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा आपकी स्तुति, तारीफ हो, आपकी आराधना, आपके नाम की महिमा हो। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि जिस रीति से आपने पौलुस को खुदावन दर्शन के माध्यम से उनके मनों को, हृदय को, विचार को परिवर्तन किया। आपने उनके जीवन में एक ऐसे अनुग्रह को लेकर आया कि उसका जीवन बदल गया। पौलुस ने खुदावन अपने जीवन की हर एक क्षेत्रों में आपके उस अनुग्रह को स्मरण करते हुए परमेश्वर आपके कार्य को करता गया। ठीक उसी रीति से खुदावन हम दुआ करते कि हम अपने जीवन के हर एक पल में आपके उस अनुग्रह, भलाई को, करुणा को स्मरण करते हुए केवल आपके नाम को महिमा देने वाले बन जाए। मेरे खुदावन महान परमेश्वर, हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में केवल आपके नाम को महिमा देने के लिए हो जाए। हम अपने जीवन में आपके अनुग्रह को व्यर्थ, बेकार होने ना दे। महान परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह को गहराई से समझकर, गहराई से जानकर आपके महिमा के लिए हमें हर वक्त तैयार होने पाए। जिस रीति से पौलुस आपके अनुग्रह को गहराई से समझकर आपको महिमा देने के लिए निरंतर तैयार रहता है, हम भी अपने जीवन में केवल आपको महिमा देने के लिए हर एक क्षेत्रों में तैयार होने पाए। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर खुदावन, हम अपने जीवन में विश्वास में और मजबूत होने पाए। दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते आज के सुंदर समय के लिए, आपकी स्तुति प्रशंसा के लिए। महान परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।